गुड मॉर्निंग। चलो तो आज हम करते हैं 3D। और 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर वगैरह आएंगे। जैसे इसमें 3D में 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। जिस भी फिगर में लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो 3D होता है, 3D शेप होता है, 3 विमाई वाले। और इसमें हमें करने होते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। और 3D में आपका आ जाएगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, है ना, हेमिस्फेयर, फ्रस्टम, प्रिज्म, पिरामिड। ये हैं हमारे इसमें 3D में। अब जैसे देखो, सबसे पहले ये है क्यूब। क्यूब में ये जो कॉर्नर होते हैं ना, इसको कहते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। ठीक है। ये एज हैं, इस किनारे। और ये जो चीज़ है, इसे कहते हैं फेस, फलक। तो एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, एक ये पीछे 8, है ना। कहने का मतलब ये 3D शेप है, कहने का मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 वर्टेक्स होंगे। ये जो चीज़ है ना, ये कोने, कॉर्नर, इसके कहते हैं वर्टेक्स। तो देयर आर 8 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है। और ये इसे कहते हैं हम एज, किनारे। और ये क्या हो गया? फेस, फलक। 8 वर्टिसेस हो गए, है ना। और एजेज कितने हो गए? 4। ये जो चीज़ है ना, ये कोने, कॉर्नर, इसके कहते हैं वर्टेक्स। तो देयर आर 8 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है। और ये इसे कहते हैं हम एज, किनारे। और ये क्या हो गया? फेस, फलक। 8 वर्टिसेस हो गए, है ना। और एजेज कितने हो गए? 4 इधर, 4 ऊपर, 4 नीचे, टोटल 12। 12 एजेज होते हैं, किनारे होते हैं कुल 12। फेसेस कितने हैं? पृष्ठ, फलक, 1 2 3 4, ये हो गए, ऊपर 2 नीचे 2, टोटल 6। तो ये फिगर कहलाता है पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन, बहुपृष्ठ। पॉलीहेड्रन होता है वो फिगर जो प्लेन से बना हुआ, सरफेसेस से। जैसे ये फिगर है, ये प्लेन से बना हुआ है ना, सरफेसेस से। एक ये प्लेन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 साइड में, 2 ऊपर नीचे 2, टोटल 6 फेसेस हो गए। तो इस तरह के फिगर को कहते हैं हम पॉलीहेड्रन, बहुपृष्ठ। पॉलीहेड्रन में जैसे हमने अभी देखा क्यूब में कि नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 हो गए, नंबर ऑफ एजेज 12, और नंबर ऑफ फेसेस 6। इसमें एक फॉर्मूला बनता है, वर्टिसेस प्लस फेसेस इक्वल्स टू एजेज प्लस 2। ये पॉलीहेड्रन का फॉर्मूला है। किसी भी पॉलीहेड्रन में नंबर ऑफ वर्टिसेस, फेसेस और एजेज की संख्या अगर निकालनी, इनमें से किसी एक की संख्या कैलकुलेट करनी हो ना, तो वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूलर्स फार्मूला कहते हैं इसको, यूलर्स फार्मूला ऑफ पॉलीहेड्रन। इनके हेल्प से अगर मान लो आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस और फेसेस दे दिया जाए, एजेज की संख्या निकालनी जाए किसी भी पॉलीहेड्रन में, तो आप यहाँ रख करके वैल्यू पुट करके कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से, तो क्यूब में टोटल देखो 12 एजेज होते हैं क्यूब में। 12 एजेज हो गए, 8 हो गए इसके वर्टिसेस, 8 हो गए, और फेसेस हो गया 6 फेसेस, 12 एजेज, किनारों की संख्या कितनी होगी? 12, और वर्टिसेस हो गए 8। ये तो हो गया इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। अब आता है जो हम मेंसुरेशन में क्वेश्चन फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करेंगे उसका। क्यूब में क्या है? वॉल्यूम देखो, सारे साइड्स इसमें इक्वल होते हैं, सारे किनारे, ऑल एजेज आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन क्या होगा? ए क्यूब। ए क्यूब से वॉल्यूम निकालते हैं। देखो, किसी भी रेगुलर फिगर का वॉल्यूम अगर निकालना हो ना, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये बेस है, आधार है, कैसा है शेप बेस का? बेस कैसा है? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। हाइट इसकी ए है,
तो ए स्क्वायर गुना ए क्या बन गया फॉर्मूला, ए क्यूब। तो इससे वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल के आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया ए क्यूब। तो इसी तरह से ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया देखो ये सरफेस है, तो एक सरफेस का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, चार तो इस साइड हो गया, और ए स्क्वायर ऊपर और नीचे दो हो गए, तो चार और दो 6। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बना, 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये और ये छोड़ देंगे, केवल ये साइड में, चार साइड का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। अब यहां एक फॉर्मूला और मैं बता रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर आप ले सकते हो या 2d स्क्वायर। अगर आपको क्यूब के डायगोनल की लेंथ मालूम हो तो उसके हेल्प से भी आप एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल सकते हो 2d स्क्वायर करके। टी फॉर डायगोनल विकर्ण, या तो 6 इंटू साइड स्क्वायर लेंगे या 2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, 2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। टी फॉर डायगोनल विकर्ण, ठीक है, 6d स्क्वायर ए स्क्वायर या 2d स्क्वायर, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला इससे। लेटरल सरफेस एरिया वही कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड के 4a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। टी फॉर डायगोनल, डायगोनल की लेंथ निकालनी हो तो √3a इसका डायगोनल होता है, क्यूब के डायगोनल की लंबाई √3 इंटू ए। तो ये तो है आपका क्यूब के बारे में। अब है ये क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होगा, क्यूब में सारे एजेज की जो लेंथ है, सभी किनारों की लंबाई समान होती है, जबकि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग होगी। क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होता है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती है। बाकी इनमें भी वही 6 सरफेसेस होंगे, 12 वर्टिसेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे और 12 एजेज होंगे, इसमें भी वो सेम होता है यहाँ पर भी आपका। टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बन गया L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये तो हो जाएगा इसका आपका डायगोनल। नेक्स्ट में लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब ये ऊपर और नीचे का अगर हम छोड़ देते हैं 2HL प्लस बी, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में भी यूज होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये होता है क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी छत और फर्श को अगर हम छोड़ दें तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ H इंटू L प्लस बी, ये लेटरल सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा क्यूब के केसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही दो टॉपिक करेंगे आज, क्यूब एंड क्यूबॉइड का, इन्हीं के क्वेश्चंस करते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अब क्यूब और क्यूबॉइड में क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो देखो। पहले तो दोनों में देखो, क्यूबॉइड में वही चीज रिवाइज कर देता हूँ, क्यूबॉइड एंड क्यूब घन, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जबकि इसमें क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों समान होंगे, यही तो, तीनों अलग अलग होता है इसमें, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपस में बराबर नहीं होता, ये आपस में बराबर होते हैं। इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लेते हैं हम, L इंटू बी इंटू एच, यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें हो जाएगा आपका 2HL प्लस T, जबकि क्यूब में 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, है ना। और क्यूब के केस में 6a स्क्वायर या फिर 2d स्क्वायर। टी फॉर डायगोनल, टी फॉर डायगोनल विकर्ण, क्यूब के केसेस में √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसमें होगा √3 इंटू साइड, ये। अब देखो क्यूब के केसेस में मैं अभी जो बता रहा हूँ, क्यूब में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, डायगोनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड, विकर्ण भुजा के समानुपाती, यानी डायगोनल जितना बड़ा होगा, ये साइड जितनी बड़ी होगी डायगोनल की लेंथ उतनी ही बड़ी होती जाएगी। दूसरा, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वह पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो ए के स्क्वायर के बराबर होगा, भुजा के वर्ग।
पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, आयतन भुजा के क्यूब के समानुपाती, ये डी फॉर डायगोनल विकर्ण। अब इन तीन चीज की बात करेंगे। अगर मान लो किसी भी क्यूब के डायगोनल को दुगुना कर दिया जाए या साइड को दुगुनी कर दी जाए, साइड को ही लेके चलते चलो, अगर भुजा दुगुनी कर दी जाए, यदि किसी भी घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें तो उसका जो विकर्ण है वो दुगुना हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 गुना होगा, आयतन 8 गुना हो जाएगा, है ना। रेशियो वाले में जैसे देखो, अगर किसी भी घन की भुजा को दुगुना कर दें 2 टाइम्स डबल, तो अगर साइड को डबल करें तो डायगोनल विकर्ण भी डबल हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना और आयतन 8 गुनी होगी। ये तो हो गया इसका मल्टीपल वाला। इसी तरह से अगर साइड भुजा प्रत्येक भुजा को आधी कर दें, हम घन की प्रत्येक भुजा को आधी कर दें तो उसका जो विकर्ण है वो भी हाफ होगी, उसका जो सरफेस एरिया है पृष्ठ क्षेत्रफल वो 1/4 होगी, उसका जो आयतन है वो 1/8 हो जाएगा, 8वां हिस्सा, 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हो गया मल्टीपल वाले टाइप। अब रेशियो, मान लो दो अलग अलग क्यूब हैं जिनकी भुजाओं में 2 और 3 का अनुपात है। देयर आर 2 क्यूब्स, रेशियो ऑफ देयर एजेज इज 2:3। दो घनों की भुजाओं में 2 और 3 का अनुपात है। दो घनों की भुजाओं में यदि 2 और 3 का अनुपात हो तो उनके विकर्णों का अनुपात क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर डायगोनल्स, आंसर रहेगा 2:3 एज इट इज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, हाफ का डबल 1/4 होता है, 2 टाइम्स करोगे तो 1 होगा, हाफ का डबल तो 1 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर करते हैं ना, ए स्क्वायर, डबल नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, वहाँ क्यूब कर रहे हैं, फर्क है। अब जैसे सरफेस एरिया का चाहिए, अगर साइड या डायगोनल में 2:3 का रेशियो है तो सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9 हो जाएगा। 4:9 का रेशियो होगा उनके सरफेस एरिया का रेशियो, पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात बन जाएगा 4 और 9 का। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, 8 और 27 का अनुपात होगा, 8:27 का रेशियो होगा। तो ये रेशियो वाले टाइप हो गए। तीसरा टाइप होगा परसेंटेज। सपोज ईच साइड इंक्रीज्ड बाय 10%, इंक्रीज्ड वृद्धि, यानी प्लस साइन लगा देते हैं, चलो। घन की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ाई जाए, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, डायगोनल इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%, विकर्ण में भी 10% की ही वृद्धि होगी। सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10 × 10/100। परसेंटेज निकालने के लिए x + y + xy/100, उस फॉर्मूले से परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 20 + 1, 21% पॉजिटिव है, यानी इंक्रीज है 21%। एरिया इंक्रीज बाय 21%। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? तो वॉल्यूम का निकालना चाहो, इन दोनों को लेके वॉल्यूम का आंसर आएगा, फॉर्मूला वही XY का ही रहेगा। चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? 10 + 21 + 10 × 21/100, ये हो गया आपका 31 + 2.1, यानी 33.1%। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में 33.1% की वृद्धि होगी। वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 33.1%। इसी तरह से अगर प्रत्येक भुजा को 10% से कम कर दिया जाए, इफ ईच साइड, किनारे को 10% घटा दिया जाए, घन के किनारे को 10% कम कर दिया जाए, तो उसके विकर्ण में कमी भी 10% ही होगी। ठीक है, डायगोनल का एज इट इज होता है विकर्ण का। सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? पृष्ठ क्षेत्रफल में सरफेस एरिया डिक्रीज बाय, तो वही XY वाला फॉर्मूला लोगे, XY यहाँ होगा x × y/100, और इस तरह से ये बन जाएगा आपका -20 + 1, 19%। एरिया रिड्यूस्ड बाय 19%, क्षेत्रफल में कमी 19% की होगी, एरिया रिड्यूस्ड बाय 19%। यानी अगर भुजा को किनारे को 10% कम करेंगे तो उसका विकर्ण भी 10% घट जाएगा, क्षेत्रफल में कमी 19% की होगी। वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज निकालने के लिए इन दोनों को लेंगे, -10 -19 + -10 × -19/100, ये हो गया माइनस का 29 और प्लस का 1.9, यानी -27.1%।
इस तरीके से परसेंटेज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 टाइप बता दिया आपको। पहले तो मल्टीपल वाला टाइप, दूसरा रेशियो, 3 टाइप, मल्टीपल वाला टाइप, रेशियो वाले टाइप और परसेंटेज वाले टाइप। जैसे क्यूब के ये टाइप्स हुए ना, ऐसे ही स्फेयर के क्वेश्चंस के टाइप यही बनेंगे एज इट इज। आंसर भी यही होगा इसी टाइप का। स्फेयर वाले, गोले वाले क्वेश्चन, स्फेयर वाले, 1 मिनट में उसका फॉर्मूला में दिखा देता हूँ, इसको वो टाइप साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये काम साथ के साथ ही हो जाएगा। जैसे देखो, स्फेयर में, स्फेयर का रेडियस आर, गोले की त्रिज्या यदि आर हो, तो उसका जो वॉल्यूम है, क्या हो गया, हेमिस्फेयर का ले लिया, ये गलत कर दिया यहाँ पर, हेमिस्फेयर का लिया हुआ क्या इसने है, हेमिस्फेयर का ही होना चाहिए फॉर्मूला तो। हाँ ये रहा। देखो, स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। हाँ, क्या चीज़, नहीं 4/3, यहाँ गलती है, यहाँ 4/3 है, यहाँ गलत लिख दिया, ये गलत लिखा है ना, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, यहाँ सही लिखा है, ये गलत लिखा है, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है ना। यहाँ भी देखो, सरफेस एरिया और इसमें डायमीटर रेडियस का तो रिलेशन पता ही होगा। अब हम यहाँ पर देखो वही चीज़ लेते हैं, जैसे इसमें स्फेयर या हेमिस्फेयर दोनों के लिए, स्फेयर या हेमिस्फेयर दोनों के लिए, चाहे क्वेश्चन स्फेयर का हो चाहे क्वेश्चन हेमिस्फेयर का हो, दोनों ही केसेस में रेडियस मेंशन होगा, रेडियस त्रिज्या, डायमीटर व्यास, कर्ड सरफेस एरिया, या सिर्फ सरफेस एरिया लिख देते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही रहेगा, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो टाइप करेंगे वो कर्ड हो या टोटल हो एक ही आंसर आता है। नेक्स्ट वॉल्यूम, आयतन। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन स्फेयर और हेमिस्फेयर के केसेस में कर रहे हैं, देखो सेम आएगा बिल्कुल। अगर किसी भी स्फेरिकल बॉल के रेडियस को डबल कर दिया जाए, मींस दुगुना, है ना, तो उसका जो डायमीटर है वो दुगुना ही होगा, उसका जो सरफेस एरिया है वो 4 गुनी होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने से बढ़ेगा, 4 टाइम्स, एंड वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाएगा आयतन। यदि त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो विकर्ण दुगुनी, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुनी और आयतन 8 गुनी हो जाती है। अभी हमने क्यूब में भी देखा वही सेम क्वेश्चन, है ना, तो क्वेश्चन सेम होगा, आंसर भी सेम होगा, चाहे क्वेश्चन क्यूब का हो चाहे क्वेश्चन स्फेयर का हो या हेमिस्फेयर का हो, बिल्कुल डिटो सेम। दूसरा, ये तो मल्टीपल वाला हो गया। अब रेशियो वाला लेते हैं। अगर मान लो 2 स्फेरिकल बॉल हैं, देयर आर 2 स्फेरिकल बॉल, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी त्रिज्याओं में 2 और 3 का अनुपात है, तो उनके डायमीटर में क्या रेशियो होगा, वही 2:3 का रेशियो रहेगा। उसमें डायगोनल होता है, इसमें डायमीटर होता है। उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा 4:9 स्क्वायर करके। वॉल्यूम का रेशियो निकालना चाहें तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8:27 इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, सेम आ गया। ये तो हो गया रेशियो वाले टाइप, अनुपात वाले टाइप। नेक्स्ट टाइप है परसेंटेज। अगर त्रिज्या को 10% से बढ़ाई जाए, इफ रेडियस इंक्रीज बाय 10%, देन इट्स डायमीटर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, व्यास भी 10% से बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 10 + 10
प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 20 प्लस 1 यानी 21%। प्लस साइन लिख रहे हैं या इंक्रीज के लिए, वृद्धि के लिए। सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 21%, पृष्ठ क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी यदि त्रिज्या को 10% से बढ़ाया जाए। अब हम देखते हैं वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। चेंज इन वॉल्यूम 10 और 21 लेकर वॉल्यूम का आंसर आएगा 10 प्लस 21, 10 इंटू 21 अपॉन 100। फॉर्मूला होता है ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। चलो यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ दोनों साइड सेम होते हैं। तो ये तो हो गया आपका 31 और यहाँ से आ गया 2.1 यानी कुल मिला के 33.1%। यानी रेडियस त्रिज्या को 10% से बढ़ाया जाए तो उसका डायमीटर 10% ही बढ़ेगा, सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल 21% से बढ़ेगा और वॉल्यूम 33.1% से बढ़ेगा। ऐसे ही अगर रेडियस 10% घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए तो डायमीटर व्यास 10% ही कम होगी। जैसे क्यूब के ये टाइप्स हुए ना, ऐसे ही स्फेयर के क्वेश्चंस के टाइप यही बनेंगे एज इट इज। आंसर भी यही होगा इसी टाइप का। स्फेयर वाले, गोले वाले क्वेश्चन, स्फेयर वाले, एक मिनट में उसका फॉर्मूला में दिखा देता हूँ। इसको वो टाइप साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये काम साथ के साथ ही हो जाएगा। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है ना। यहाँ भी देखो सरफेस एरिया और इसमें डायमीटर रेडियस का तो रिलेशन पता ही होगा। अब हम यहाँ पर देखो वही चीज़ लेते हैं, जैसे इसमें स्फेयर या हेमिस्फेयर दोनों के लिए, स्फेयर या हेमिस्फेयर दोनों के लिए, चाहे क्वेश्चन स्फेयर का हो चाहे क्वेश्चन हेमिस्फेयर का हो, दोनों ही केसेस में रेडियस मेंशन होगा। रेडियस त्रिज्या, डायमीटर व्यास, कर्ड सरफेस एरिया, या सिर्फ सरफेस एरिया लिख देते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही रहेगा। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो टाइप करेंगे वो कर्ड हो या टोटल हो एक ही आंसर आता है। नेक्स्ट वॉल्यूम, आयतन। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन स्फेयर और हेमिस्फेयर के केसेस में कर रहे हैं। देखो सेम आएगा बिल्कुल। अगर किसी भी स्फेरिकल बॉल के रेडियस को डबल कर दिया जाए, मींस दुगुना, है ना, तो उसका जो डायमीटर है वो दुगुना ही होगा, उसका जो सरफेस एरिया है वो 4 गुनी होगी, पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने से बढ़ेगा, 4 टाइम्स, एंड वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाएगा आयतन। यदि त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो विकर्ण दुगुनी, पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुनी और आयतन 8 गुनी हो जाती है। अभी हमने क्यूब में भी देखा वही सेम क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन सेम होगा, आंसर भी सेम होगा, चाहे क्वेश्चन क्यूब का हो चाहे क्वेश्चन स्फेयर का हो या हेमिस्फेयर का हो, बिल्कुल डिटो सेम। दूसरा ये तो मल्टीपल वाला हो गया। अब रेशियो वाला लेते हैं। अगर मान लो दो स्फेरिकल बॉल हैं, देयर आर 2 स्फेरिकल बॉल, रेशियो ऑफ देयर रेडिया, उनकी त्रिज्याओं में 2 और 3 का अनुपात है, तो उनके डायमीटर में क्या रेशियो होगा, वही 2:3 का रेशियो रहेगा। उसमें डायगोनल होता है, इसमें डायमीटर होता है। उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा 4:9 स्क्वायर करके। वॉल्यूम का रेशियो निकालना चाहें तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8:27 इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, सेम आ गया। ये तो हो गया रेशियो वाले टाइप, अनुपात वाले टाइप। नेक्स्ट टाइप है परसेंटेज। अगर त्रिज्या को 10% से बढ़ाई जाए, इफ रेडियस इंक्रीज बाय 10% देन इट्स डायमीटर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, व्यास भी 10% से बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 20 प्लस 1 यानी 21%। प्लस साइन लिख रहे हैं या इंक्रीज के लिए, वृद्धि के लिए। सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 21%, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी यदि त्रिज्या को 10% से बढ़ाया जाए। अब हम देखते हैं वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। चेंज इन वॉल्यूम 10 और 21 लेकर वॉल्यूम का आंसर आएगा 10 प्लस 21, 10 इंटू 21 अपॉन 100। फॉर्मूला होता है ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। चलो यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ दोनों साइड सेम होते हैं। तो ये तो हो गया आपका 31 और यहाँ से आ गया 2.1 यानी कुल मिला के 33.1%।
यानी रेडियस त्रिज्या को 10% से बढ़ाया जाए तो उसका डायमीटर 10% ही बढ़ेगा, सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल 21% से बढ़ेगा और वॉल्यूम 33.1% से बढ़ेगा। ऐसे ही अगर रेडियस 10% घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो डायमीटर व्यास 10% ही कम होगी। सरफेस एरिया -10 प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100 से ये आ जाएगा आपका 19%। क्षेत्रफल में कमी 19% की होगी सरफेस एरिया में। वॉल्यूम में कमी क्या है, आयतन में कमी कितनी होगी, -10 -19 प्लस -10 इंटू -19 अपॉन 100 से 0 से 0 कैंसिल, -29 प्लस का 1.9 ये होगा माइनस का 27.1%। तो इस तरह से चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हो। ये तो 10% एक एग्जांपल दिया मैंने, आप कोई भी परसेंटेज किसी भी परसेंटेज का इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हो गए। पहला टाइप मल्टीपल वाला हो गया, दूसरा टाइप रेशियो वाला हो गया, तीसरा टाइप परसेंटेज वाला हो गया। जो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, क्यूब में भी यही क्वेश्चन आएगा, स्फीयर में भी यही क्वेश्चन आएगा, हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्यूब और स्फीयर दोनों में एक जैसा ही होगा, क्यूब और स्फीयर दोनों का। देखो जैसे फोर्थ टाइप, ये टाइप नंबर 4 होगा, नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या। तो नंबर ऑफ क्यूब्स में क्या करेंगे, a बाई ए डैश का होल क्यूब। जब एक बड़े क्यूब को मेल्ट करके या काट करके छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है, कितने क्यूब्स बनेंगे, जैसे देखो यहाँ कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं आपको फ्रंट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहे हैं ना। कहने का मतलब ये जो है, इस एक से हम ये एक काट रहे हैं इस बड़े से, इसकी साइड मान लो एज मान लो 3, एज कितने हैं 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 20। मान लेते हैं ये जो एजेज की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर में टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा 3 का क्यूब, उसमें से 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये देखो, ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, इससे मान लो इसके जो एज हैं किनारे, इसे 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इस 1 सेंटीमीटर का कितना बनेगा, काट के निकालें तो देखो फ्रंट में आपको कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है, तो 9 और इस तरह से कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ 3 कट लगे ना, 2 कट लगे 3 3 बने, 9 बन गया। ऐसे ही बीच में 9 आएगा, पीछे 9 आएगा, तो 9 ये 27 बन जाएगा। वो काम आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो कि जैसे एक बड़े से छोटे छोटे अगर बनाए जाएं, यहाँ हमने लिखा है ए जो है दिस इज द एज ऑफ लार्ज क्यूब, बड़े घन की भुजा, ठीक है, और ए डैश जो है दिस इज द एज ऑफ स्मॉल क्यूब, छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, लिसन प्लीज। फॉर एग्जांपल मान लो एक बड़े घन की भुजा है आपकी 10 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा है 2 सेंटीमीटर। क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, बड़े वाले क्यूब के जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, बड़े वाले घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, छोटे वाले घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काटने हैं या बनाने हैं। तो इसकी संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ सब क्यूब, घनों की संख्या कितनी होगी 10/2 का होल क्यूब, यानी 10/2 यानी 5 हो गया, 5 का क्यूब का मतलब हो गया 125 घन बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, 125 घन बनेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, छोटे छोटे घनों की संख्या होगी 125। तो ये संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे आपको, घनों की संख्या। ऐसे ही स्फेयर में होगा, गोले में भी होगा, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल, गोलाकार गेंदों की संख्या, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर होल क्यूब। ध्यान दो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, केवल वो वेरिएबल चेंज हो रहा है, काम वही होगा। कैपिटल आर बड़े वाले की त्रिज्या, स्मॉल आर छोटे वाले की त्रिज्या, है ना। तो ये जो कैपिटल आर है ये बड़े वाले रेडियस ऑफ लार्ज, रेडियस ऑफ बिग स्फीयर,
बड़े वाले गोले की त्रिज्या और स्मॉलर रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल्स, तो छोटे वाले की। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक गोलाकार सॉलिड बॉल है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और उसे मेल्ट करके पिघला करके 2-2 सेंटीमीटर साइज की छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं। शेप यहाँ एक ही जैसा रहेगा, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। स्फेयर से स्फेयर ही बना रहे हैं, क्यूब से क्यूब ही बना रहे हैं, साइज चेंज हो रहा है केवल। तो कितने बनेंगे नंबर्स, कितना हो जाएगा 12/2 का होल क्यूब, 6 का क्यूब 216 बनेगा, 216। ठीक है, 216 गोलियां बनाई जाएंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके दोनों। चार टाइप हो गया, पहला टाइप मल्टीपल वाला, दूसरा टाइप रेशियो वाला, तीसरा टाइप परसेंटेज वाला और चौथा टाइप संख्या निकालने वाला। एक पांचवा टाइप जो इसमें कॉमन बनता है, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 इसमें होगा 3 अलग अलग क्यूब्स को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना लिया जाए। ये तो स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, मैं क्यूब ही बना के दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो बोलोगे सर ये स्क्वायर दिख रहा है हमें तो। जैसे इसकी भुजा है A1, इसकी A2, इसकी A3, इसकी ए ना। सेम बनते हैं आपके स्फेयर के केस में भी। जैसे एक स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस R1, दूसरा स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस R2, तीसरे वाले बॉल की रेडियस R3। इन तीनों से एक बड़ा स्फेरिकल बॉल बना दिया जाए जिसका रेडियस कैपिटल R है। तो जब 3 से 1 बनाए जाए या 1 से 3 बनाए जाए तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल वो फॉर्मूला है। 3 वाले क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 3, 4, 5 से 6 साइज का बनेगा, चाहे क्वेश्चन क्यूब का हो चाहे क्वेश्चन स्फेयर का हो। यानी समझो ध्यान से, पहले वाले क्यूब घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरे वाले घन की भुजा 5 सेंटीमीटर हो। अगर इन तीनों को पिघला दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए और एक बड़ा क्यूब बनाया जाए तो उस बड़े क्यूब की जो साइज होगी वो क्या होगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर साइज का बनेगा। सिमिलरली अगर वही क्वेश्चन स्फेयर में आ जाए कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या, दूसरे वाले बॉल की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तीसरे वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इन तीनों को पिघला देंगे, मेल्ट कर देंगे तो जो एक बड़ा स्फेरिकल बॉल बनेगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। और ये सीक्वेंस में कंसेप्ट ये होता है, जब हम इनको मेल्ट करते हैं तो इन तीनों का हम टोटल वॉल्यूम लेंगे और वो इसका वॉल्यूम बन जाएगा। कहने का मतलब कि इनके वॉल्यूम का जो सम होता है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम। कंसेप्ट तो वही है, बट वॉल्यूम पे फॉर्मूले पर हमें जाना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट करना है। कैसे डायरेक्ट करना है कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर हो तो 6 सेंटीमीटर का बनेगा, या 6 वाले को मेल्ट करके 3 अलग अलग साइज के बनाए जाए तो 3, 4, 5 साइज का बनता है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं। 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब हो जाता है। ऐसे ही आप इसे हाफ कर सकते हो, देखो होगा इसी से। मेन तो यही हो गया आपका, केवल आपको याद रखना है ये 4 नंबर। ये अब इसी के हेल्प से बहुत सारे बना सकते हो आप। अगर आप इनको हाफ करोगे तो 1.5 टू 2.5, इससे बनेगा 3 साइज का। अगर हम इनको डबल कर दें तो 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, तो ये 6 का दुगुना 12 साइज का बनेगा। कहने का मतलब आप किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे वो सीरीज काम करेगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे वो सारे। तो ये 5 टाइप्स हो गए क्यूब और स्फेयर में। ये पांचों के पांचों टाइप को अच्छी तरह से आपको करना है और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। कोई भी छोटे मोटे बड़े एग्जाम, सब एग्जाम में ये टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब टाइप से रिलेटेड। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।